बेटा मैंने तुझे कुछ बताना था। नहीं। अरे पापा, आप ठीक तो है ना? नहीं बेटा, ठीक नहीं। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मेरी चिंता मत करो बेटा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं घर जल्दी आ जाऊँ। पापा, ये सर पर चोट कैसे लगी आपके? हाँ लगी है चोट बेटा, बहू। नहीं बेटा, मैं गिर गया था ना, इसलिए चोट लगी थी। अरे क्या हुआ पापा, चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं नहीं बेटा, चिल्ला कर रहा हूँ, बस ये थोड़ा कमर में दर्द हो जाता तो बस उसी में टीस उठी थी। मुझे लगा शिवानी आपका ध्यान नहीं रख रही। वैसे है कहाँ शिवानी? बेटा शिवानी तो यहीं पे, वो अपने आशिक। बेटा मैं तुझे बताने वाला नहीं 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 बाबा। क्यों भी बुढ़े, ज्यादा अपने बेटे का सगा बनता है। मना करा था ना मैंने तुझे उसे कुछ भी बताने से। नहीं बाबू, ये बहुत गरम है। अरे नहीं बताऊंगा अपने बेटे को। अबे अपने बेटे को तो तब बताएगा ना जब तेरे बेटे को उसके काम से फुर्सत होगी, और जब तक तू अपने बेटे को बताएगा ना तब तक मैं तेरा वो हाल करूंगी बुढ़े कि तुझे मैं पूरा ही जला दूंगी। अरे छोड़ ना शिवानी, क्यों उस बुड्ढे के मुंह लग रही है। चलो अंदर चल के टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है चल। अरे यार शिवानी, मेरा तो मन कर रहा है ना इस बुड्ढे का काम ही तमाम करते हैं। अरे यार पर अभी हम नहीं कर सकते ना ये चीज। अरे क्यों नहीं कर सकते यार, मार दो ना। अरे यार तुम समझा तो करो, अभी जितनी भी प्रॉपर्टी ना पापा जी के नाम है, एक बार मैं वो प्रॉपर्टी जतिन के नाम करा दूँ, फिर उसके बाद तो जतिन से मैं प्रॉपर्टी ले ही लूँगी। वो तो मेरी चुटकियों का काम है, उसे बहला कर फुसला कर आराम से प्रॉपर्टी अपने नाम करा दूँगी। यार शिवानी, तुमने जतिन से कितनी बार बात करी है, वो प्रॉपर्टी कहाँ ही नाम करवाता है। चलो देखते हैं तुम्हारा इस बार भी। अरे तुमने टेंशन मत लो, मुझे पता है मेरे पति को मुझे कैसे हैंडल करना है, ठीक है? बेबी, मेरे हस्बैंड का कॉल है। हेलो, तुम घर के बाहर? अच्छा ठीक है, तुम वेट करो, मैं आती हूँ बाहर गेट खोलने। अरे शिवानी, कहाँ जा रही हो? मैं कहाँ छुपूं? अरे यार देख लो ना, छुप जाओ ना कहीं भी। अरे शिवानी, तुम्हारा घर, तुम बताओ ना कहाँ छुपूं? यार तुम एक काम करो, अलमीरा में छुप जाओ। मेरा पति ना अलमीरा में नहीं आएगा, जाओ वहां जाओ जल्दी। ठीक है। पापा, आप ठीक तो हो ना? आपके सर पर ये चोट का निशान कैसे? जतिन, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? अरे मुझे मेरे पापा की चिंता हो रही थी, इसलिए मैं आ गया। और तुम इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? कोई और भी है क्या घर में? नहीं नहीं जतिन, वो तुम इतना जल्दी आ गए ना तो देखो मैं एक्साइटेड हो गई। और तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि घर में कोई है? अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और देखो ना, तुम्हारे पापा ठीक तो है, एकदम अच्छे खड़े हैं, क्या दिक्कत है इन्हें? अच्छा शिवानी, ऐसा है क्या? तुम्हें एक बात बताऊं, मैं ना एक जादू सीख कर आया हूँ। कैसा जादू? मैं 2 मिनट के अंदर तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस घर में ला सकता हूँ। बॉयफ्रेंड? जतिन, मैं एक तो इतना घबराई भी हूँ, ऊपर से तुम ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो। जादू, बॉयफ्रेंड, यार कैसी बातें कर रहे हो तुम ये? अरे शिवानी, तुम एक बार मुझे मौका तो दो। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड 1 मिनट में यहाँ आ जाएगा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा? देखो, मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। जतिन, कहाँ? कोई नहीं है कमरे में। जतिन, कोई नहीं है। जतिन, कोई भी नहीं है कमरे में, बोल तो रही हूँ तुम्हें। देखो शिवानी, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें जादू। मैं जैसी अलमारी खोलूंगा ना, इसके अंदर तुम्हारा बॉयफ्रेंड निकलेगा।
देखा जतिन तुम फेल हो गए अपने जादू में। तुमने तो कहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड निकलेगा, और ये बताओ कौन है। मुझे तो लगता है ना तुम्हारा गर्मी से सिर चढ़ गया है, इसलिए तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अच्छा, तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर तो ये चोर होगा। हाँ, चोरी है ये। कौन हो भाई तुम? कैसे घुस गए हमारे घर में? अच्छा, तो ये चोर है। चलो भाई, अब तुम ही बता दो कि तुम इसके आशिक हो या कोई चोर। अच्छा, तो घबराहट के मारे अब तुम कुछ बोल ही नहीं रहे। अभी मैं अपने स्टाफ को कॉल करता हूँ और यहाँ बुलाता हूँ। जब हवालात के पीछे जाओगे ना, तब समझ आएगी तुम्हारे। हेलो तावड़े, जरा 2-4 पुलिस वाले लेकर घर पे पहुंच मेरे। एक बंदे की मरम्मत करनी है। हाँ, जल्दी आ जा। शिवानी, मैं क्या कह रहा था कि पुलिस वालों को आने में तो अभी टाइम लगेगा, और मैं भी तो एक पुलिस वाला हूँ, और मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि मेरे घर में कोई चोरी करे और उसको ऐसी थोड़ी ना जाने दूंगा। हाथ साफ करने का मौका मुझे भी तो मिले। एक काम करो शिवानी, पहले लेडीज़ फर्स्ट। एक काम करो, तुम मारो पहले। अरे जतिन, मैं कैसे मार सकती हूँ? ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। अरे तुम्हारा कोई रिश्तेदार थोड़ी लग रहा है, रख के दो ना एक खिंचा के। अरे तुम तो ऐसे मना कर रही हो जैसे ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो। अरे मारो ना। लगता है तुम इसे मारने में ना डर रही हो। चलो, मैं इसकी हड्डी पसली तोड़ देता हूँ। अरे नहीं भाई, मत मारो। मैं सब सच बताता हूँ। असल में ना मैं इसका आशिक हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो ना इसने मुझे फंसाया था। ये बोलती थी मेरे पे इतनी सारी प्रॉपर्टी है, बुड्ढे से आपके नाम करा के फिर अपने नाम करा लेगी। तो मैं बस इसी के लालच में इसके पास आ गया था, क्योंकि ना मेरे पे कोई काम धंधा था ना कुछ था। तो बस मैं पैसा देख के आ गया था, बाकी मेरी कोई गलती नहीं है भाई। जतिन, तुम ऐसे कैसे किसी भी हरी गहरी की बातों में आ सकते हो? अब वो चोर है तो बोलेगा थोड़ी मुंह से कि हाँ मैंने चोरी करी है। अपने आप को बचाने के लिए मुझे फंसा रहे हैं वो। ये नहीं है मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड वगैरह। देखो, अब तो शिवानी खुद कह रही है कि तुम एक चोर हो, इसके बॉयफ्रेंड नहीं। तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम इसके बॉयफ्रेंड हो? हाँ भाई, मेरे पे एक सबूत है। मेरे पास ना हम दोनों की फ़ोटोज़ हैं। ये देखो भाई, ये देखो। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि ये मेरी गर्लफ्रेंड ही है। ये धोखा दे रही है साहब आपको। अरे जतिन, ये फोटो एआई से बनाई गई है। आजकल तुम्हें तो पता ही है ना कि कितना ज्यादा एआई वाला स्कैम चल रहा है। तो तुम ऐसे किसी की बातों में कैसे आ सकते हो? और तुम देखो ना ध्यान से, ये फोटोज फेक लग रही है पूरी। अरे बस करो शिवानी, और कितने ड्रामे करोगी? अगर एआई वाला नाटक होता ना तो मैं मान लेता एक बार को, लेकिन जो तुमने मेरे पापा के साथ किया है ना, इतना अत्याचार किया है, ये सब मैंने वीडियो कॉल पर देख लिया था। मैं तो बस आजमा रहा था कि तुम और कितना नीचे गिर सकती हो। और सबसे मज़े की बात, मेरे पापा को मारते मारते तुम इतना बिजी हो गई थी कि वीडियो कॉल करना भूल ही गई थी, और मैंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं इससे भी नहीं मिलूंगी, और मैं तुम्हारे पापा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। उन्हें बिल्कुल भी नहीं सताऊंगी मैं। पापा जी, मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। जतिन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चलो शिवानी, अब तुमने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया, और बेटे तू तो जाएगा जेल में, और शिवानी तुमसे तो मैं कोर्ट में निपटूंगा। और तुमने जो मेरे पापा के साथ इतना अत्याचार किया है ना, तुम पर इतनी धारें लगवाऊंगा कि तुम जेल से बाहर नहीं आ पाओगी। अरे भाई, अब तो मुझे जान दो। अब तो मैंने अपना सच कबूल कर ही लिया है, और मैंने ये भी बता दिया कि कैसे आपको धोखा दे रही थी। प्लीज़ मुझे जान दो ना भाई। अब चुप करो तुम। एक चोर चोरी कबूल करने के बाद भी ना चोर ही रहता है। आज तो तूने मेरा घर बर्बाद करा, और आज मैंने अगर तुझे माफ़ कर दिया ना, तो कल को कहीं और जाके मुँह मारेगा। ये लो, अब तो बाराती भी आ गई। चलो।